अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिट फाट हैं, और आज तो बहुत ही खुश हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं जनाब घर। और घर जाते हुए यकीन करें इतनी खुशी हो रही है ना, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने सालों से अपने घर से दूर थे हम लोग। अच्छा ना, माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे देते हैं, लेकिन जो दिल होता है ना वो बड़ा बोझल सा रहता है। कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो मेरा ख्याल है वो टाइम बड़ा अच्छा होता है कि बच्चे अपने पास होते हैं, लेकिन जब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं ना, तो बस फिर जो है ना दिल ऐसे अजीब सा परेशान परेशान रहता है। और मेरा ख्याल है बहुत सी ऐसी माएँ जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं, अब चाहे वो बाहर के मुल्क है, चाहे वो इस्लामाबाद लाहौर है, तकलीफ पेरेंट्स को एक जैसी होती है क्योंकि घर से निकलते हैं बच्चे। मेरा जब बड़ा बेटा गया था तो मैंने बताया आप लोगों को कि हम कितनी परेशान रहते थे, कितनी तकलीफ में रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता साल बाद अपने आप को समझाने शुरू कर दिया कि नहीं, उसके मुस्तकबिल के लिए जो है ना हमने दिल पे पत्थर रखना है, और बहुत बड़ा पत्थर रखा था हमने। लेकिन अब जैसे अब ये छोटा गया है, तो इसी तरह जो है ना दिल परेशान, हालांकि ये यहाँ नज़दीक है लेकिन फिर भी जो है ना बहुत दिल बोझल है। और बस बच्चों के लिए, चाहे बच्चा बड़ा हो चाहे छोटा हो, पेरेंट्स के दिल एक जैसे होते हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चे जो है ना वो छोटे ही रहते हैं माँ बाप के लिए ना, चाहे बड़ा बेटा हो चाहे छोटा। तो बस हर माँ बाप को अल्लाह ताला हिम्मत और हौसला दे, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए उनको इतनी हिम्मत दे कि वो अपने बच्चों से दूर रह सकें, और उनके लिए दुआएं करते रहें बस कि अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे। आमीन। तो जनाब यहाँ पर मैं अब ये सारी पैकिंग कर रही हूँ, ये अपनी रिंग लाइट बंद कर रही हूँ, और उसके बाद ट्राईपॉड बंद करना था मुझे, और मुझे ये था कि हर काम मैं फटाफट करके चली जाऊँ। आज जुम्मा था, असल में नमाज भी पढ़नी थी, जुम्मे की पढ़ के जानी थी। हमारा ये था कि हम जुम्मा पढ़ के निकल जाएंगे, तो लेकिन जो है ना काम काफ़ी सारे आ गए और इसलिए हमें थोड़ी सी लेट हो गई निकलने में ना। तो मुझे ये था कि मैं आज ना सफाई वगैरह खुद नहीं करूँगी, यहाँ पे एक बच्चा है तो उसे बुला लूँगी, इसी अपार्टमेंट में ना उन्होंने रखा हुआ है, तो उसे बुलाकर तो मैं सारी जो है ना सफाई कर दूँगी, करवा लूँगी। क्योंकि मुझे था कि बाहर गैलरी है उसे भी साफ़ करवा लूँ। तो बस यहाँ पर मैं अब नाश्ता वगैरह मैंने दे दिया था और खुद भी कर लिया था, और बस अब मैं जो है ना तैयार श्यार होके ना, तो बस अब ये पैकिंग ही मैं करने लगी थी। फिर मुझे ये था कि मैं गाड़ी में सारा सामान रखवा दूँ, ताकि जो है ना यहाँ से सारी हर जगह खाली हो जाए, और उसके बाद हम जो है ना बस इतना ही हो कि हमने अब निकलना है। अच्छा, लाहौर का मौसम जो है ना वो काफ़ी बेहतर है हमारे सरगोदा से ना, काफ़ी बेहतर है, इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पर। और अच्छा प्लेजेंट मौसम है, और इतनी कोई वो नहीं है कि हबस हो, या शायद हम लोग सरगोदा के रहने वालों को ना शायद ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सरगोदा में बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो लाहौर में इतना मुझे सफोकेशन नहीं फील हुई। बेटा मेरा अभी यूनिवर्सिटी था और मुझे ये था कि वो आ जाएगा तो उससे पहले जो है ना जितने नए होने वाले काम है ना वो सारे मैं कर जाऊँ। और फिर मेरे दिल में ये भी था कि सफाई वगैरह करवाने के बाद ना जब हम निकलने लगे ना, तो जितना ये स्प्रे है ना मच्छरों वाला और कॉकरोचों वाला, ये सारा मैं करके जाऊँ, और उसके बाद शीशे दरवाजे हर शय बंद करके चली जाऊँ, ताकि जितने मच्छर कीड़े हर चीज़ जो है ना वो मर मरा गई हुई हो, और कोई कीड़ा शीड़ा रह ना जाए। क्योंकि मैंने देखा था कि एक आध काकरोच निकला, उसे मार तो दिया, लेकिन मुझे ये था कि सारा जो है ना वो स्प्रे कर जाऊँ मैं। तो बस यहाँ पर सारी सफाई हो गई थी, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये सारा अपार्टमेंट। ये है जनाब हमारा अपार्टमेंट, और नीट क्लीन। ये मेरा बैग और मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, बस ये उठाने वाला रह गया, और मैं अब ये स्प्रे करने के बाद बस अब मैं निकलने लगी थी। तो मैंने कहा कि पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो चादर वगैरह मैंने बेड पे डाल दी थी, और उसके बाद मैंने ना ये वाइट चादर उसके ऊपर डाल दी थी कि चलो जब ये आएगा ना तो उसे कहूँगी कि नीचे जो है ना वो नीट चादर पड़ी हुई है, और ऊपर जो है ना ये वाली उतार ले, क्योंकि स्प्रे किया था और मुझे ये था कि इसके ऊपर कोई मच्छर शच्छर गिरेगा तो वो इसी पे गिरेगा, तो ये ऊपर वाली चादर जो है ना ये उतार देगा ये। तो बस जनाब ये हर चीज़ साफ़ हो चुकी है, और अब निकलते हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। और हमें भूख लग गई थी, और यहाँ पे रास्ते में हमने सोचा कि हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा ना थोड़ा बहुत पेट पूजा कर लेते हैं अपनी ना, काफ़ी देर हो गई थी हमें। तो बस हम निकले हैं अब, तो जनाब बारिश शुरू हो गई। मौसम था थोड़ा सा ख़राब, लेकिन इतनी तेज़ बारिश थी, यकीन करें कि हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ गया। मेरे हस्बैंड की कॉल आई तो उन्होंने बोला कि ये आवाज़ कैसी है ना, मैंने कहा बारिश हो रही है बड़ी शदीद ना। तो उन्होंने कहा आप साइड पे लगा लो ना गाड़ी, क्योंकि बहुत तूफान था और बहुत तेज़ बारिश बारिश थी, और सरगोदा में भी बहुत ज़्यादा हुई है। मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत तूफान आया। तो बस जनाब यहाँ पर रश भी बहुत हो गया था,
گاڑیاں جو ہے نا تھوڑی سی رکی ہوئی تھیں طوفان کی وجہ سے، آہستہ آہستہ چل رہی تھی نا، بہت شدید طوفان تھا۔ تو گاڑی ہماری بہت زیادہ کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، کیونکہ سامان جو تھا نا وہ کافی سارا تھا، میرا اپنا بھی ذاتی جو میں واپس لے کے آ رہی تھی، اور کچھ ایسی چیزیں تھی جو میں اپنے بیٹے کی بھی واپس لے کر جا رہی تھی، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بس تھوڑی سی چیزیں یہاں پہ رکھتے ہیں، زیادہ بھی سامان نہ یہاں پر رہے نا، کپڑے بھی کچھ تھے جو میں واپس لے کر جا رہی تھی یہاں سے، اس لیے اپنے گھر سے لے گئی تھی کہ چلو جو رکھنے ہوں گے رکھ لیں گے، جو واپس لانے ہوں گے لے آئیں گے۔ تو بس یہاں پر ہم پہنچے تھے، ہمیں پیٹرول ڈلوانا تھا، اور پانی جو تھا نا وہ ٹھنڈا نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہم نے کہا یہاں سے پانی لے لیتے ہیں اگر، پھر میں نے سوچا کہ کچھ کھانے کی چیز لینی تو لے لیں گے، لیکن بیٹا میرا کہنے لگا کہ نہیں ماما ضرورت نہیں ہے، تو بس نا پانی لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ جناب بڑی مشکل سے بھاگم بھاگ وہ آیا تھا، کیونکہ بڑا شدید طوفان اس ٹائم آ رہا تھا۔ تو جی بس اب ہم جناب جی پہنچ چکے ہیں اپنے شہر، شہینوں کے شہر سرگودا میں، اور میں کہتی ہوں جدھر مرضی بندہ چلا جائے لیکن اپنا شہر اپنا ہی ہوتا ہے۔ آئی لو سرگودا، یقین کریں اس وقت بس عجیب سی جو ہے نا کنڈیشن تھی، بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کال کی کہ ہم لوگ جو ہے نا بس سرگودا پہنچ گئے ہیں نا، تو ان کو یہی ٹینشن تھی کہ بارش ہو رہی ہے تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہیں۔ تو میں نے جب انہیں بتایا وہ اتنے خوش ہوئے، اتنے ایکسائٹیڈ تھے نا، جیسے پتہ نہیں ہم ملک فتح کر کے آ رہے ہیں کہیں سے نا، انہیں بھی بہت خوشی ہو رہی تھی کہ ہم اتنے دنوں بعد گھر آ رہے ہیں۔ تو بس جی میرا یہ ولاگ امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا، چھوٹو سا ولاگ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس، اور میں انشاءاللہ تعالی ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب میں بناؤں گی اپنے گھر سے ولاگ، تو جی مجھے اجازت دیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔